अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रोजीनास रेसिपी। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही बेहतरीन सा स्नैक्स रेसिपी। इसको बनाना बहुत ही आसान है। आप इसको इवनिंग स्नैक्स में, इफ्तार में या फिर कोई भी पार्टी में बना के एंजॉय कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगा। तो चले स्टार्ट करते हैं। एक पैन में 2 to 3 टेबलस्पून ऑयल लेते हैं। अभी इस पे ऐड करते हैं 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट। मैंने जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली को एक साथ ग्राइंड कर लिया है। अभी इसको 2 से 3 मिनट के लिए सॉटे करते हैं और फिर ऐड करते हैं बिल्कुल बारीक कटा हुआ चिकन। मैंने 300 ग्राम्स लिया है और इसको बिल्कुल बारीक बारीक सा कट कर लिया। अभी इसमें ऐड करते हैं 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। अभी इसमें ऐड करते हैं 2 टेबलस्पून चॉप्ड रेड बेल पेपर। इसको भी अच्छे से मिक्स करते हैं और इसको ऐसे ही 3 से 4 मिनट के लिए इसको फ्राई करते हैं। अभी इधर एक बाउल में हाफ कप पानी लिया है, उस पर ऐड करते हैं 1 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। इसमें ऐड करते हैं 2 to 3 टेबलस्पून केचप। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इधर चिकन भी अच्छे से फ्राई हो गया है। अभी इसमें कॉर्न स्टार्च और केचप का जो मिक्सचर बना के रखा था उसको ऐड करते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सॉल्ट ऐड करते हैं। सॉल्ट आप आपके टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिए। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फिर कवर करके 5 से 10 मिनट के लिए कुक करते हैं। 10 मिनट हो गया है। ये चिकन को चेक करते हैं। चिकन अच्छे से कुक हो गया है। अभी इसमें ऐड करते हैं हाफ कप चॉप्ड ग्रीन कोरिएंडर लीव्स। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब 2 से 3 मिनट के लिए इसको ऐसे अच्छे से कुक कर लेते हैं ताकि थोड़ा ड्राई सा हो जाए। तो लीजिए चिकन तैयार है। अभी एक बाउल में 3 अंडा लेते हैं। इसमें ऐड करते हैं सॉल्ट और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सॉल्ट आप आपके टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिए। इसको साइड में रखते हैं। अभी लेते हैं ब्रेड स्लाइस और इसको ऐसे बेल लेते हैं। सारा ब्रेड स्लाइस को इस तरीके से बेल लेते हैं। सब ब्रेड स्लाइस बेल लिया है। अभी एक स्लाइस लेते हैं, उसमें इस तरीके से थोड़ा सा चिकन ऐड करते हैं। इसको ऐसे थोड़ा सा फैला देते हैं और इस पे ऐड करते हैं थोड़ा सा श्रेडेड चेदर चीज। आप चाहे तो मोज़रेला चीज़ भी यूज कर सकते हैं। और फिर ऊपर से और एक स्लाइस इस तरीके से रखते हैं और फिर एक ग्लास की मदद से इसको इस तरह से कट कर लेते हैं। देखिए कितना खूबसूरत सा बन के तैयार हो गया। अभी दूसरा एक ब्रेड स्लाइस लेते हैं, उसमें भी ऐसे ही चिकन ऐड करते हैं। अभी इसके ऊपर ऐड करते हैं एक चेदर चीज स्लाइस। आप चाहे तो चीज़ अवॉइड भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद ना हो तो। अभी सेम प्रोसेस से एक ग्लास से ऐसे कट कर लेते हैं। ये भी तैयार है। अच्छा, ये कटा हुआ ब्रेड का पीस हम इसको फेंकेंगे नहीं, इसका हम ब्रेड क्रम्ब बनाएंगे
ये बाद में हम यूज कर लेंगे। तो लीजिए, सेम प्रोसेस से सारा बना लिया है। अभी एक ऐसे लेते हैं और एग मिक्सचर में इस तरह से डिप करते हैं और फिर इसको रेड कलर का ब्रेड क्रम्ब से इसको अच्छे से कवर कर लेते हैं। ये वाला ब्रेड क्रम्ब मैंने घर पे ही बनाया है। अभी जो ब्रेड मेरा बच गया था उसी से मैंने ये ब्रेड क्रम्ब बनाया है। अभी इसको अच्छे से इस तरह से कवर कर लेते हैं। इसको एक प्लेट में रखते जाएंगे। सेम प्रोसेस से सारा कर लेते हैं। सारा तैयार है। चले अभी इसको फ्राई कर लेते हैं। इसको डीप फ्राई करना है। डीप फ्राई के लिए मैंने ऑयल ऑलरेडी गरम कर लिया है। अभी एक एक करके आराम से इसको ऐड करते हैं और फिर इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। इसको फ्राई करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 2 से 3 मिनट के अंदर ही ये अच्छे से फ्राई हो जाता है। इसको ऐसे टर्न कर करके फ्राई कर लेते हैं। ये फ्राई हो गया है अच्छे से। अभी इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। मैंने इधर रेड कलर का ब्रेड क्रम्ब यूज किया है ताकि ये देखने में थोड़ा खूबसूरत सा लगे। ज़रूरी नहीं है कि रेड कलर का ही यूज करना है। आप नॉर्मल जो ब्रेड क्रम्ब का कलर होता है उसको भी यूज कर सकते हैं। तो लीजिए, ये बन के तैयार है। चले अभी इसको एंजॉय करते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन सा एक स्नैक्स रेसिपी है। बच्चे बड़े सभी इसको खाना बहुत पसंद करते हैं। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें आपको कैसा लगा। तो चले फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।